हरे कृष्णा। अशोक प्रभु जी पंचाम प्रणाम। नीलम माता जी पंचाम प्रणाम। सुलेखा माता जी पंचाम प्रणाम। गोपाल प्रभु जी पंचाम प्रणाम। सभी भक्तों को पंचाम प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी, सब भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, प्रभु जी सभी को दंडवत प्रणाम। पंचाम प्रणाम। हरे कृष्णा मुझे माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, आप कैसे हैं? आपकी तबीयत कैसी है? अच्छा है माता जी, ठीक है, धन्यवाद। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। प्रणाम। हरे कृष्णा कृष्ण मोहन प्रभु जी। हरे कृष्णा कृष्ण प्रभु जी पंचाम प्रणाम। मंजू माता जी पंचाम प्रणाम। रूबी माता जी पंचाम प्रणाम। देवी को पंचाम हरे कृष्णा प्रतिभा माता जी, सुश्री माता जी पंचम प्रणाम। हरे कृष्णा कृष्ण मोहन प्रभु जी, अशोक प्रभु जी पंचम प्रणाम। हरे कृष्ण सभी भक्तों को प्रणाम पंचांग प्रणाम हरे प्रणाम। कृष्ण सभी विजय भक्तों लक्ष्मी मोहन माता प्रभु जी, जी, अशोक प्रभु उमा जी माता जी, पंचम आप तो आ प्रणाम। गए आज बहुत जल्दी। प्रणाम। हाँ, अभी तक उसको लिंक नहीं भेजा गया है, तो मैं ज्वाइन कर ली हूँ। लिंक अभी तो भेजा नहीं आप उसको। शुरू करना शुरू कर लीजिए अगर करना है तो फटाफट। हरे कृष्ण गोपाल प्रभु जी। जी जी, मैं शुरू कर देती हूँ। जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद श्री हरि गदाधर श्री हरिवास गौर भक्तवृंद। जय सभी भक्तों को पंचांग। श्री गुरु चरणा पद्म केवल भक्ति सद्म वंदे मुख सावधाना माते यहाँ रे प्रसादे भाई ए भव तरियाई कृष्ण प्राप्ति होए यहाँ होए दे गुरु मुख पद्म वक्या चित्ते ते कोरिया एका आर न करिया मोने आशा श्री गुरु चरण रति ऐसे उत्तम गति ए प्रसादे पूरे सर्व आशा चक्षुदान दिलो जय जन्मे जन्मे प्रभु से दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशितो प्रेमा भक्ति यहाँ होते अविद्या विनाशे जयते वेद गाय यहाँ रे चरितो श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनरो बंधु श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनर बंधु लोकनाथ लोकेर जीवनो आहा प्रभु करो दया देहो मोए पद छाया एशाय घुषि को त्रिभुवनो प्रभु पाद पतित पावनो गुरुदेव लइलो शरण जय प्रभुपादा 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 जय प्रभुपादा जय गुरुदेव 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 जय गुरुदेव। हरे कृष्ण। सब भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरि बोल हरि बोल हरि बोल। बहुत सुंदर माता जी, बहुत बहुत हरे सुंदर। कृष्णा, बहुत सुंदर है माता जी। भक्तों को मेरा बहुत सुंदर गाया माता जी। लिंक भेज दिया, मैं अभी वहां से करके आती हूँ, डाउनलोड कर उसको करके। जी ठीक है मत। अभी गुरु जी आएंगे तब तो अभी है टाइम, अभी 5 मिनट तक। धन्यवाद प्रणाम सभी भक्तों को। क्या आप लोगों को भी लॉगिन करने में दिक्कत हो रही है रमा माता जी? हाँ प्रभु जी, मुझे हो रही थी, इसलिए मैंने आपको मैसेज कर दिया था, फिर बाद जी में। जी जी। अभी क्या है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे भी दिक्कत होती है। तो शायद ऐप में कुछ उन्होंने चेंज किया है गूगल मीट वालों ने, जिसके कारण आपको लिंक को कॉपी करके फिर उसमें पेस्ट करने पे हो जा रहा है। तो मैं भी एक्सपीरियंस कर रहा हूँ पिछले 3-4 दिनों से। तो जो लिंक आता है इसमें उसको कॉपी कीजिए और जो आपका गूगल मीट है उसमें पेस्ट करेंगे तो आएगा। उसमें ऑप्शन आता है टाइप करके मीट की आईडी टाइप करने के लिए, तो आप इधर से कॉपी हो जाती है और उसको पेस्ट करेंगे तो हो जा रहा है। तो मेरे ख्याल जी से जी ये सॉल्यूशन है। हरे कृष्णा सभी भक्तों हरे को। कृष्ण। और एक और रिक्वेस्ट है कि 21 अभी मॉर्निंग सत्र में 21 तारीख को दीप्ति माता का टर्न था, तो उनका कुछ कमिटमेंट कहीं और ट्रैवल कर रही हैं, तो 21 तारीख की सेवा खाली है। मैंने एक अपनी राधिका माता जी को रिक्वेस्ट किया था, लेकिन उनका भी कुछ कमिटमेंट है। तो अगर कोई वॉलंटियर हैं तो कृपया बताएं, तो उनका नाम मैं उसमें ऐड कर दूंगा 21 हरे कृष्ण प्रभु 21 जी। अप्रैल के लिए। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु जी, हमें यदि देंगे तो हिदास से होगा। हाँ हाँ, वो मतलब वो जो बोलने वाली होता है ना, पिछले वाले मैंने 20 जी तारीख के लिए थी।
जी तो आपके जी देख प्रभु। लीजिएगा, आपका भी नाम है, कहीं नाम लिखा हुआ है तो एक बार चेक कर लीजिएगा। 27 तारीख को प्रभु जी, 27 तारीख को प्रभु जी है मेरा हमारा। तो वो रहेगा ही आपका, फिर दूसरी सेवा होगी आपकी क्या? नहीं जी तो प्रभु फिर जी। हाँ हाँ, तो आपका 21 को कर दें विनोद बिहारी प्रभु जी। जी चलिए, प्रभु हरे जी। हरे कृष्णा। फिर मैं देखता हूँ आपके 26 तारीख वाला, अगर कोई वॉलंटियर हो जाएगा तो फिर वो कर लेंगे, हम आपको चेंज कर देंगे मतलब। ओके प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, मेरे को कर दीजिए सर। प्रभु जी हरे कृष्ण माताजी पंचामृत हरे कृष्णा। हरे कृष्ण सुजीत प्रभु जी सुमन आ प्रभु गए। जी, मुझे कर दीजिए। 21 तारीख को आप कर लेंगे? हाँ कर लेंगे प्रभु जी। चलिए धन्यवाद धन्यवाद। हरी मैं बोल आपको बोलने वाला था कि आप बाकी दिन वॉलंटियर रहते हैं, आप लोग संडे को आप लोग की सेवा रहती है, इसलिए मैं कोशिश किया कि संडे को आप लोग को ना हो, आप लोग चले जाते हैं, तो ये मुझे याद था, तो इसलिए चलिए ठीक है। आपका नाम उसमें मैं दे देता हूँ। धन्यवाद, आपको बहुत बहुत धन्यवाद सुजीत प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा सभी भक्तों को। हरे कृष्ण सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण सभी भक्तों के 10 का दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा सभी को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। प्रभु जी को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माताजी। हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु जी दंडवत प्रणाम। ऋषिकेश यात्रा में यार बारे में प्रभु जी कोई इन्फॉर्मेशन? क्या फिर से पूछिए, बोलिए। मैं जी प्रभु जी, ऋषिकेश बारे में कैसे जाएं, कहाँ की टिकट करें, और इस बारे में थोड़ा सा जानकारी। जी 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 प्रभु जी दंड प्रणाम सही भक्तों को। जो भी ऋषिकेश और हरिद्वार जाना चाहते हैं, तो ऋषिकेश के लिए भी ट्रेन उपलब्ध है, लेकिन वहाँ बहुत कम ट्रेनें जाती हैं, जबकि हरिद्वार सारी ट्रेनें जाती हैं। तो ये लगभग ट्विन सिटी है, एकदम आसपास है। ठीक है, ज़्यादा उसमें डिस्टेंस नहीं है, तो इंटरकनेक्टेड है लगभग। तो आप हरिद्वार तक के लिए अगर आपको मिलता है तो हरिद्वार तक के लिए करा लीजिए, अगर आपको ऋषिकेश के लिए मिल जा रहा है तो आप वहाँ के लिए करवा लीजिए। अब आपके ऊपर है कि वो ट्रेन आपकी वहां तक जाती है कि नहीं, तो दोनों जगह के लिए आप कंफर्टेबल हैं। अगर आप हरिद्वार जाएंगे तो वहां से आपको बसेज वगैरह चलती हैं या टैक्सी सर्विस है या बस भी चलती है, तो आपको वहां से दिक्कत नहीं होगी। तो हरे कृष्णा प्रभु। लेकिन अभी क्या है, ये सीजन लोग जाते हैं गर्मी में उधर ऋषिकेश वगैरह, थोड़ी गर्मी भी रहती है, बराबर ही रहती है, जितनी आपके उड़ीसा में गर्मी है वैसे वहां भी है। तो आप और थोड़ा देख लीजिए, रिजर्वेशन का थोड़ा दिक्कत तो होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। बाकी आप दिल्ली आएंगे तो दिल्ली से भी कई सारी ट्रेनें जाती हैं डे टाइम में, तो आप देख लीजिएगा, दिल्ली से भी हरिद्वार के लिए मिल जाती है ट्रेन, बहुत सारी ट्रेनें। हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु, मेरा सुबह का सत्र में नाम है कि आफ्टरनून का? मैं तो शेयर किया था, आगे देखिए। मैं अभी चेक कर लेता हूँ, मैं आपको बताता हूँ चेक कर। ट्वेंटी फोर्थ सुबह में है आपका। जी प्रभु जी, थैंक यू। और 21 प्रभु जी का हो गया। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्ण राम 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 हरे हरे कृष्णा गुरु जी कृष्ण दंडवत प्रणाम। गुरु हरे जी दंडवत कृष्ण प्रणाम। दंडवत प्रणाम गुरु जी। हरे राम राम हरे हरे भक्त को पंचांग प्रणाम। गुरु जी प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी पंचांग प्रणाम। कृष्ण हरे कृष्ण जी पंचांग प्रणाम। राम हरे पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण गुरु जी पंचांग प्रणाम। हरे
हरे कृष्ण गुरु जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा गुरुजी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा, सबका स्वागत है सत्र में। ओके। हरे कृष्णा गुरुजी मेरा पंचांग। हरे कृष्णा सबको, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरु जी पंचांग प्रणाम सभी बच्चों। जी, ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके। हरे कृष्णा, सबका स्वागत है सत्र में। जी, कुछ अनाउंसमेंट है कृष्ण मोहन प्रभु, आप कीजिए। जी गुरु जी दंडवत प्रणाम गुरु जी। गुरु जी, ये साधना जाटवे माता जी हैं, उनके पूरे परिवार में बीमार हो गए हैं, तो उन्होंने मैसेज किया था। साधना जाटवे माता जी, उनका बेटा, उनके ससुर जी ऑलरेडी मानसिक रोगी है, तो पूरे परिवार थोड़ा सा उनको आपके आशीर्वाद की जरूरत है, सभी भक्तों के आशीर्वाद की जरूरत है। दूसरा गुरु जी, जो राधिका शानबाग माता जी हैं, उनकी जो बिटिया है आर्मिया शानबाग, तो वो परेशान है, कोई जॉब के लिए परेशान है, तो उनको भी भक्तों से आशीर्वाद की जरूरत है, ताकि उनका इंटरव्यू वगैरह क्लियर हो जाए। मतलब एक हेल्प की जरूरत है ऊपर से, उन्होंने अपना प्रयास तो किया है। और तीसरा गुरु जी, जो एक भक्त ने रिक्वेस्ट किया है कि वो कई दिनों से सत्संग नहीं अटेंड कर पा रही हैं, क्योंकि उनके यहाँ इंटरनेट का प्रॉब्लम है। आपको पता होगा कि अभी कुछ बैन सरकार ने कई हाँ। जगह राज्यों में लगा दिया है। जी 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 जी। तो सुषमा बात माता जी का कल कॉल आया था मेरे पास, तो मैं बोला हाँ ठीक है, भक्तों से एक बार विनती करते हैं कि सिचुएशन नॉर्मल हो, ताकि वो सत्संग अटेंड कर पाए। जी 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 जी। ओके। और लास्ट में गुरु जी, आज मेरे बिटिया का और दामाद का आज एनिवर्सरी है, तो आप सभी भक्तों से आशीर्वाद ले, ताकि वो भी जी जी उनका जीवन। जी जी जी। तो जितना भी अनाउंसमेंट किया है कृष्ण मोहन प्रभु ने, जो साधना माता जी का जो परिवार है, सारे लोग बीमार है, उसके बाद किसी का इंटरव्यू है वो नहीं हो रहा है, और तीसरा है कि जो सुषमा बाग है उनके यहाँ पर सत्संग नहीं कर पा रही है नेट की वजह से, और चौथा है कृष्ण प्रभु की बेटी पूजा और उसके दामाद प्रशांत का एनिवर्सरी है। तो हम सबके लिए हम 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के आशीर्वाद देंगे। तो सबसे निवेदन है कि सॉरी इंटरप्ट करने के लिए। एक्चुअली राधिका शानबाग माता जी की बेटी है ना, उनके पास जॉब है, बट जॉब में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, ऐसा उन्होंने बताया था, तो इस चीज के लिए। अच्छा, हाँ वही, हाँ जॉब में प्रॉब्लम है। ओके, लेकिन जॉब में तो सभी जगह पर प्रॉब्लम होते ही है, ठीक है, फिर भी हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे कृष्ण हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे कृष्णा हरे। श्री कृष्ण हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे हरे कृष्णा हरे राम हरे राम 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 हरे कृष्णा हरे राम हरे हरे। हरे कृष्ण। धन्यवाद सारे भक्तों का, आप सभी भक्तों की प्रार्थना से कुछ हो रहा है। आप सब सिंसियर है, रोज आते हैं, तो अगर आप किसी के लिए प्रार्थना करेंगे तो जरूर भगवान सुनेंगे।
जी गुरुजी, एक जो मैं भूल गया, जो कल जो माता जी बताई थी गुरुजी, जो जो उनका जिनका ऑलरेडी विनोद वर्मा प्रभु जी, जो भक्तों हाँ। के प्रेयर करने से, कल माता जी ने बताया था कि उनका ऑलरेडी वहां से डिस्चार्ज हो गया, वो घर पे आ गए और कैंसर से उभरने में भक्तों के आशीर्वाद से, भगवान की प्रार्थना से उनको फल मिला। ये तो ये मतलब प्रार्थना की क्षक्ति ये दर्शाता है। तो हाँ जी। हम लोग कंटिन्यू करेंगे गुरुजी। दीप शर्मा प्रभु जी का आज नाम मैं भूल गया, फिर हाँ से माफी चाहता हूँ, क्षमा चाहता हूँ हाँ गुरुजी। हाँ जी जी जी, उनके लिए भी हम प्रार्थना करेंगे, है ना। एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के, क्योंकि बेचारी उसकी जो माँ है काजल शर्मा उधर ही 2 महीना रह रही है उसके बेटे के पास, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है। और ये कैंसर का वो ट्रीटमेंट बहुत खतरनाक होता है। तो हम एक बार हम हरे कृष्ण महामंत्र लेंगे, है ना। हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण हरे 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 राम हरे राम कृष्ण हरे राम कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे राम राम राम। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण गुरु जी जी धन्यवाद जी। प्रणाम। ओके, तो अभी हम आगे बढ़े हैं। तो किसका टर्न था बताने का, वो कृपया करें जल्दी बताइए ताकि हम आगे के सत्र को शुरुआत। जी हरे कृष्ण गुरु जी पंचांगम। कल आपने थोड़ा सा इंट्रो दिया था चैप्टर 1 का। मैंने उसमें आपने बोला था कि 6 क्वेश्चन थे पूछे गए थे। तो वो था पहला, जीवों के लिए कल्याणकारी कौन सा है, शास्त्रों का सार क्या है, तीसरा पुरुषोत्तम भगवान किस प्रयोजन से प्रकट हुए थे, चौथा भगवान के पुरुष अवतार का वर्णन कीजिए। तो पांचवा था, जब भगवान अपने धाम चले गए थे तो धर्म ने किसका सहारा लिया था। छठवा था, लीला अवतार के बारे में वर्णन कीजिए। ये आपने फर्स्ट चैप्टर का बताया था। दूसरे चैप्टर में आपने बताया कि सूत गोस्वामी जी ने 1, 2, 3, 4 और 5 सॉरी 6 का प्रश्न का उत्तर दिया था। फिर आपने कल चैप्टर 3 से बताया था कि पुरुष अवतार और लीला अवतार के बारे में विस्तार से बताइए। और 26 अवतार के बारे में भी आपने बोला कि बाद में बताएंगे विस्तार से। और चैप्टर 4 में आप बोलते कि नारद जी का प्राकृत्य और उनका जो बैकग्राउंड भी आपने बताया कि कि कैसे व्यास देव जी भ्रमित होते हैं। व्यास देव जी नारद मुनि के शिष्य थे। सौनक और ऋषि जब गोस्वामी जी को पहले तो धन्यवाद देते हैं कि आपने हमारे प्रश्नों का उत्तर दिया। व्यास जी कहते हैं कि सौनक मुनि ने सूत गोस्वामी को निम्न प्रकार से संबोधित करते हुए धन्यवाद भी दिया। फिर आपने कहा कि हमको भागवत बताना चाहिए, लेकिन भागवत में अपनी विद्वत्ता नहीं करना चाहिए, प्रदर्शित नहीं करनी होनी चाहिए। जब भी हम गीता या भागवतम पढ़ते हैं तो पहले हमको प्रभुपाद जी के शब्दों को पढ़ना चाहिए, क्योंकि वो हमारे आचार्य हैं। आचार्यों के शब्दों को पहले हमको पढ़ना चाहिए, फिर हमको उनका एक्सप्लेन करना चाहिए। फिर आपने बताया कि प्रवचन जो व्यक्ति कर सकता है जिसने अपने गुरु से ध्यान पूर्वक सुना है। जो अपने गुरु के प्रवचनों को ध्यान पूर्वक सुनते हैं। प्रभुपाद जी के गुरु जी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी बोलते हैं कि अभय को दीक्षा उन्होंने क्यों दिया, क्योंकि अभय बहुत अच्छे सुनते थे। तो हमको भी पहले बहुत अच्छे सुनना चाहिए। अगर कुछ भी हम अगर किसी को भागवतम या गीता के बारे में बताते तो हमको पहले अपनी गुरु परंपरा से जो हमको ज्ञान मिला हम पहले उनको सुनकर फिर हमको बताना चाहिए। फिर हमको बताया कि हमको किसी नकली व्यक्ति से भागवतम नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि ऐसे व्यक्ति पहले से ही 10वें अध्याय में चले जाते हैं जहाँ भगवान के रास लीला का वर्णन किया है। फिर आपने बताया कि तीसरे श्लोक में प्रश्न किया है कि पहला प्रश्न था कि किस युग में ये कथा प्रारंभ हुआ। फिर दूसरा था कि किस कारण से प्रारंभ हुआ था। फिर महामुनि दर्पण व्यास इस ग्रंथ को लिखने का प्रेरणा कहाँ से मिला। चौथे अध्याय में लिखा है। मैंने चौथे अध्याय में फिर से आपने बताया कि 4 प्रश्न पूछे गए थे।
फिर आपने बताया कि स्त्री को अल्प ज्ञान कहा गया है क्योंकि स्त्री में विवेक और बुद्धि का थोड़ा अभाव होता है, ज्यादा चिंतन नहीं कर पाती है और पुरुष का है पर उसको आश्रित होना पड़ता है। फिर आपने बताया कि व्यास देव जी के पुत्र जब हुए थे तो वो एकदम से जन्म लेने के बाद ही चले गए, रुके भी नहीं, वो अपनी माँ की तरफ मोड़ के देखा भी नहीं। तो व्यास देव जी अपने पुत्र के पीछे पीछे जा रहे थे तो वहाँ कुछ स्त्रियां नहा रही थी। परसू गोस्वामी जी को देखकर उनको उनके मन पर कुछ ऐसा कोई विचार नहीं हुआ। तो पर जब व्यास जी ने उनके पास आए थे उन्होंने अपने आप को कपड़ों से ढाक लिया। तो व्यास देव जी ने उनसे पूछा कि ये ऐसा क्यों हुआ कि जब मेरा पुत्र जा रहा था तो तुम तो वैसे ही थे और जब मेरे को देखा तो तुमने एकदम से वस्त्र पहन लिए। तो उन्होंने बताया कि आपका पुत्र पवित्र है। सूत गोस्वामी जी के कई वेद मैंने सूत गोस्वामी जी कोई भेद नहीं मानते, स्त्री या पुरुष में कोई भेद नहीं मानते, पर आप गृहस्थ है तो आप स्त्री और पुरुष में भेद है, आप रखते हैं। फिर बताया कि सूत गोस्वामी जी ने जन्म मैंने आपने इनका जन्म की कथा बताई कि वो माँ के गर्भ में से बाहर नहीं आ रहे थे। तो कृष्ण जी आए, कृष्ण भगवान ने उनको बोला कि मैं तुमको वचन देता हूँ कि मेरा माया तुमको स्पर्श नहीं करेगी, तो तुम आओ, नहीं कोई डर नहीं है। तो वो बाहर आते हैं पर एक मिनट भी नहीं रुकते हैं, वो वैसे ही भाग जाते हैं। तो वो पूरे वैराग्य थे। फिर आपने कहा कि वो पूरे वैराग्य थे, में लगाव है इसलिए हमको प्रकृति के 3 गुणों के कारण हम बंधे हुए हैं। तो आपने बताया कि बच्चे जब जन्म लेते हैं तो वो नग्न होते हैं पर उनको नर्स जो थी आया थी वो लंगोट पहनाती है। पर सुखदेव गोस्वामी जी के केस में आपने बताया कि वो एकदम नहीं रुके थे, तो लंगोट कुछ भी नहीं पहने थे, वो नग्न अवस्था में ही चले गए, इसलिए उनको स्त्री और पुरुष में कोई भेद नहीं मालूम है। फिर सूत गोस्वामी जब 16 वर्ष के आयु हुए थे तो उनमें सभी अंग उनके विकसित हो गए थे, उनके मन में काम वासना नहीं थी। प्रभुपाद जी कहते हैं कि जो बद्ध जीव होते हैं उनको अंतर होना चाहिए, स्त्री पुरुष का अंतर रखना चाहिए, बट जो मुक्त आत्मा होते हैं ना तो वो कोई उनकी में स्त्री या पुरुष में कोई भावना होती है। तो शौनक आदि ऋषि यहाँ पर कहते हैं कि सूर्यदेव जी जब जंगल से घूमते घूमते हस्तिनापुर पहुंचे तो सबने उन्हें कैसे पहचाना। फिर आपने बताया कि हस्तिनापुर का जो राज्य है उसका नाम कैसे पड़ा, तो वहाँ के जो राजा थे पहले उनका नाम हस्ती थे, तो यहाँ से हस्तिनापुर का नाम हस्तिनापुर पड़ा। फिर परीक्षित राजा के सुदेव जी से कैसे भेंट हुई, तो भागवत का सार कैसे प्रकट हुआ, तो ये 5वां क्वेश्चन था। फिर आपने कहा कि घर में अभी हर जगह रावण ही है, हर घर में अभी रावण है। पहले रावण का 10 सर था और अभी रावण के 1000 सर है, मतलब अनलिमिटेड सर है। तो हम लोग कई बार तो ऐसा होता है कि रात को भी देखते हैं। तो कहा जाता है कि महाराज परीक्षित उच्च कोटि के भागवत भक्त थे, उनका जन्म और कर्म बहुत ही आश्चर्यजनक था। कृपया फिर कहा गया कृपया करके उनके विषय में बताइए कि वो वहाँ महान सम्राट और ऐश्वर्य उनके पास कैसे आए। तो ये मैंने 6वां क्वेश्चन था। फिर गोस्वामी जी पूछते हैं कि इतना कुछ होने के बाद भी परीक्षित राजा मैंने वो कैसे गंगा तट पे बैठे रहते, उन्हें सब कुछ छोड़कर उपवास करने लगे गंगा तट पे बैठ के। फिर आपने कहा कि जैसा राजा होगा वैसा ही प्रजा होगा, अगर राजा गीता पढ़ता है तो प्रजा भी गीता पाठ करेगी। अगर आपने फिर एग्जांपल दिया कि मोदी जी हैं जो प्रधानमंत्री हमारे, वो अगर गीता पढ़ते हैं या कुछ करते हैं तो हम भी उसका अनुसरण करेंगे, लेकिन अभी पॉलिटिक्स में जो होता है तो वो नहीं होता अभी। फिर आपने बताया कि सूत गोस्वामी जो स्तुति करते हैं कि अपने सारे वेदों को समझने को कि गुरु परंपरा से हमको समझना चाहिए, हमें जो भी वेद है शास्त्र है वो हमको गुरु के मैंने जैसे इंस्ट्रक्ट करते हैं हमको वैसे ही समझना चाहिए और अपने ढंग से नहीं बोलना चाहिए, जैसे कि लिखा हुआ है हमें वैसे ही बोलना चाहिए। हरे कृष्ण गुरु जी, मैंने इतना ही था गुरु जी।
हरि बोल हरि बोल हरी बोल। हरि अच्छा बोल बोला। बोला माता जी बहुत हरि बोल माता जी, बहुत अच्छा बोला। हरे कृष्ण गुरुजी पंचांग प्रणाम, सभी भक्तों को हरे मेरा कृष्ण माता जी बहुत बोल अच्छा जी हरे कृष्णा वेरी गुड। अच्छा सोमाकर माता जी बहुत हरे कृष्ण गुरुजी 1 साल हो गया, अच्छा बोल रही थी अभी। हरे कृष्णा सबको, हरे कृष्णा सबको, हरे कृष्णा। तो अभी हमने कल कितने श्लोक कवर किए थे, किसी को याद है? 12 11-12 थे 14 प्रभु जी। श्लोक 12 हाँ 14 12 से भी ऊपर गए। हाँ ओके 13 श्लोक कवर किए थे, तो 13 श्लोक हम कवर किए थे। 14वां मैंने जस्ट शुरू किया था, लेकिन हम एक्चुअली 13 श्लोक को कंसिडर करते हैं। तो जैसा कि शुरुआत ऐसी हुई थी, थोड़ा सा मैं संक्षिप्त में बताता हूँ कि पहले व्यासदेव कहते हैं कि इस तरीके से जब 6 प्रश्नों के उत्तर दिए है ना सूत गोस्वामी ने, तो शौनक आदि ऋषि बधाई करते हैं कि है ना आप बहुत सौभाग्यशाली है कि आपने है ना अपने गुरु का आश्रय लिया है और आप इस तरीके से अपने गुरु के प्रति समर्पित है और आपने उनसे ज्ञान ग्रहण किया है। तो उसके बाद फिर शौनक आदि ऋषि कुछ प्रश्न पूछते हैं, है ना 6 से 7 प्रश्न पूछते हैं। जी कौन बताएगा वो, है ना कौन से 7 प्रश्न पूछे थे कल? फिंगर को रेज कीजिए। जी ममता कुमारी। हरे कृष्ण गुरुजी पंचांग प्रणाम। 6 प्रश्न थे। पहला प्रश्न है कि यह कथा सर्वप्रथम किस युग से शुरुआत हुई। दूसरा किस कारण से प्रारंभ किया गया। तीसरा है महामुनि कृष्ण द्वैपायन ने इस साहित्य को संकलित करने की प्रेरणा कहाँ से मिली। और चौथा है जब श्री सुखदेव जी हस्तिनापुर आ गए तो वहां लोगों ने उन्हें कैसे पहचाना। पांचवा है राजा परीक्षित महाराज की भेंट श्री सुखदेव जी से कैसे हुई, जिसके फलस्वरूप वेदों का इस महान दिव्य सार भागवत का वचन संभव हो सका। छठा है महाराज परीक्षित के जन्म और कर्म के बारे में बताएं। और सातवां है महाराज परीक्षित एक महान सम्राट थे, फिर उन्हें उपवास करके गंगा के तट पर क्यों बैठना पड़ा। हरे कृष्ण। जी 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 जी। तो ये सारे प्रश्न है, ये बेसिकली शौनक आदि ऋषि ने सूत गोस्वामी से 13 जितने भी 2 श्लोक से लेके 13 श्लोक है ना, वो जितने भी हमने 10-11 श्लोक कवर किए कल, ये 11 श्लोक का तात्पर्य यही है कि वह और जानना चाह रहे थे अपने गुरु से, है ना। तो भगवत गीता में ऐसा श्लोक आता है तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञान ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। तो कृष्ण कहते हैं अगर तुमको अगर तुमको अर्जन करना है तो सबसे पहले तुम्हें क्या करना होगा, एक प्रामाणिक गुरु को ढूंढना होगा अपने जीवन में, है ना। और उसको क्या करने का, उसके बाद उसकी सेवा करनी होगी, है ना। सेवा करके उसको विनम्रता से प्रश्न पूछने होंगे। तो ये विधि है, बराबर है। तो एक बार श्रील प्रभुपाद को एक शिष्य कहे थे कि प्रामाणिक गुरु मिलना बहुत असंभव है प्रभुपाद जी, लेकिन श्रील प्रभुपाद कहे कि प्रामाणिक गुरु मिलना असंभव नहीं है, वो संभव हो सकता है, लेकिन प्रामाणिक शिष्य मिलना बहुत कठिन है आज की दुनिया में। तो प्रभुपाद हमें बताना चाह रहे थे कि हमें पहले अच्छे शिष्य बनना चाहिए, है ना। शिष्य बनना ही बहुत मुश्किल है इस संसार में। तो शौनक आदि ऋषि ने इस तरीके से 6 से 7 प्रश्न किए, है ना। कितने प्रश्न हुए टोटल? ये 7 प्रश्न। ओके, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। सबको ये समझ में आया फ्लो इसका? किसी को डाउट है ये 13 श्लोक में? मुझे लगता है कुछ है नहीं, है ना। पहला श्लोक में बधाई देते हैं और 2 से लेके 13 में केवल ये 7 प्रश्न पूछते हैं, है ना, बस इतना ही है। तो और आगे बढ़ते हैं तो हमें और ज्यादा जानकारी मिलेगी, ठीक है जी। पहले बारीक करू इस बाद में तो जरूर वरी नहीं करते। तो अभी देखिए सूत गोस्वामी इतना सब सुनने के बाद क्या कह रहे हैं। सूत गोस्वामी ने कहा कि द्वापर युग का त्रेता युग से अतिव्यापन हो रहा था, तभी वसु के पुत्री सत्यवती के गर्भ से
पराशर मुनि पराशर के द्वारा व्यासदेव जी का जन्म हुआ। ये हम इसका स्टोरी हमने कल बताया था आपको, है ना। तो मैं इसके ऊपर अभी नहीं जा रहा हूँ अंदर, है ना, क्योंकि हमने कहा था कि अगर किसी को इस संसार में इकट्ठा करना है तो क्या इकट्ठा करना चाहिए, पैसा या आशीर्वाद? आशीर्वाद। आशीर्वाद। जी, है ना, क्योंकि आशीर्वाद इकट्ठा करने से हमें भगवान की कृपा प्राप्त होती है, और पैसा इकट्ठा करने से कुछ प्राप्त नहीं होता है, केवल हमको हमारी अभिलाषाएं पूरी होती है। तो इस तरीके से सबसे पहले सूत गोस्वामी ने लिखी ऐसे 14वें श्लोक में, अगर आपका पास कुछ नोटबुक रहेगा तो 14वें श्लोक में लिखिए, सूत गोस्वामी है व्यासदेव जी का जन्म के बारे में पहले बताते हैं, है ना, क्योंकि व्यासदेव जी ही भागवत के रचना करता है ना, या लेखक है। तो इसलिए पहले वह व्यासदेव जी का जन्म बताते हैं कि देखो व्यासदेव जी का जन्म इस तरीके से हुआ है। सत्यवती कौन थी ये भी मैंने कल बताया था आपको। सत्यवती एक मछुआरे की लड़की थी जिसका नाम मत्स्यगंधा था। पराशर मुनि से संग करने के बाद उसको पुष्पगंधा नाम पड़ा, फिर वो सत्यवती नाम से जानी जाने लगी। फिर उसका शादी किससे हुआ? शंतनु राजा से हुआ, बराबर है। राजा शंतनु से उसका शादी हुआ। शादी से उसके 2 बच्चे हुए, है ना, चित्रांगना और विचित्रवीर्य। तो चित्रांगना की पत्नी का नाम था अंबिका और विचित्रवीर्य का नाम था अंबालिका। तो चित्रांगदा रहता है, वह मर जाता है, उसको टीबी का बीमारी होता है, क्षय का। और विचित्रवीर्य है वो गंधर्वों के द्वारा मारा जाता है युद्ध में। अभी दोनों ही पत्नी ही विधवा थी, किसी को बच्चा नहीं हुआ था और हस्तिनापुर का सिंहासन खाली था। तब सत्यवती ने व्यासदेव को कहा, उसके पुत्र को, कि मेरी तुम्हें आज्ञा है ना, कि तुम इन दोनों से पुत्र की उत्पत्ति करो। तो एक्चुअली कलयुग में वर्जित है, द्वापर युग में ये पॉसिबल था, है ना, कि द्वापर युग में अपने भाई की पत्नी से संतान उत्पन्न कर सकते थे, उसको पाप नहीं माना जाता था द्वापर युग में, ठीक है। लेकिन कलयुग में इसको पाप कहा जाता है, कलयुग में ये नहीं करना चाहिए। तो इसके लिए ये ऐसी कुछ चीजें हैं जो कलयुग में वर्जित है और द्वापर युग में वह, है ना, उसको वैलिड माना जाता था, ठीक है। लेकिन वो इमरजेंसी में ही, है ना, अभी व्यासदेव जी भगवान के ही अवतार है, ठीक है ना। तो इसके लिए उनके द्वारा ये धृतराष्ट्र का जन्म होना, पांडु का जन्म होना और विदुर का जन्म होना, ये भगवान की ही लीला थी, ठीक है ना। तो ये सब मैंने अभी बताया आपको, महाभारत का कुछ पार्ट है इसमें। अभी 15वें श्लोक में अभी स्टोरी बता रहे हैं। क्या स्टोरी बता रहे हैं? कि व्यासदेव जी ने, है ना, पहले प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं अभी कि कैसे प्राकट्य हुआ भागवत का। ओके, ध्यान पूर्वक सुनिए। अभी सूत गोस्वामी कह रहे हैं शौनक आदि ऋषि को, क्या कह रहे हैं? एक बार सूर्योदय होते ही व्यासदेव ने क्या किया? व्यासदेव ने सरस्वती के जल से प्रातःकालीन आचमन किया और मन एकाग्र करने के लिए एकांत में बैठ गए। तो सरस्वती नदी कहाँ पर है? तो बताया जाता है बद्रिकाश्रम में है, हिमालय पर्वत के वहां पर। तो बद्रिकाश्रम में कोई जा सकता है। अभी भी व्यासदेव जी रहते हैं क्या उधर? अभी भी व्यासदेव जी रहते हैं या नहीं रहते हैं, या चले गए? सप्त चिरंजीव में से व्यासदेव जी हैं या नहीं है? है या नहीं है? ठीक है। तो व्यासदेव जी अभी भी है, बद्रिकाश्रम में रहते हैं। अगर आपको जाना है तो आप जा सकते हैं, लेकिन आपको इन आंखों से देखेंगे क्या व्यासदेव जी को? नहीं देख सकते। तो इसके लिए मत जाइए, इधर ही रहिए। गुरुदेव जी, जो ये हिमालय आप बोल रहे हो, ये यही वाला हिमालय जो मतलब जिसकी हम बात करते हैं, या ये दूसरा वाला है? हाँ, ये हिमालय है ना, ये दूसरा वाला हिमालय है, बद्रिकाश्रम। एक्चुअली ये इधर का ही जो बद्रिकाश्रम हम बोलते हैं ना, जहाँ पर लोग जाते हैं, सरस्वती नदी, ये इधर की बात हो रही है। ओके, और एक हिमालय है जो जम्बू द्वीप के अंदर आता है ना, वो अलग है, ठीक है।
तो अभी हम गुरुदेव जी ये 16। भी कहते हैं कि जो सरस्वती नदी है वो तो हरियाणा से निकलती है, तो वो ये वही वाली है। हाँ हाँ हाँ, ये सरस्वती, गंगा, जमुना, सरस्वती, गोदावरी, ये सब हमारी भारत की नदियाँ की बात चल रही है। ओके, तो अभी 16वें श्लोक में कहते हैं उसके बाद कि व्यासदेव जी एकांत में बैठे थे, है ना, आचमन किया उन्होंने। आचमन क्यों करते हैं? आचमन हम इसलिए करते हैं ताकि हमारा जो शुद्धिकरण के लिए, शुद्धिकरण के लिए। जी, शुद्धिकरण किया उन्होंने और बैठ गए। और फिर उन्होंने देखा कि महर्षि व्यासदेव जी ने युग के कर्तव्यों में विरोधाभास देखा कि पृथ्वी पर अदृश्य शक्तियों के कारण विभिन्न युगों में ऐसा होता रहा था। तो एकांत में बैठ गए व्यासदेव जी और उन्होंने देखा कि कुछ विरोधाभास है युग के कर्तव्यों में। तो क्या विरोधाभास था? तो बेसिकली व्यासदेव जी भूत, भविष्य, वर्तमान देख सकते थे। तो इसके लिए उन्होंने देखा कि कलयुग में जो लोग हैं वो नाशवान पदार्थ के प्रति अधिक रुचि दिखाते हैं, है ना। अगर आप देखोगे कलयुग में लोग हैं ना जो नाशवान चीजें है ना, जैसे घर है। अभी घर ये नाशवान चीज है, बराबर है, क्योंकि घर वो इधर ही रहेगा, उसका शरीर भी नाशवान है वैसे देखा जाए तो, लेकिन भी शरीर के प्रति उसके बहुत सारे कर्तव्य के ही ऊपर वो ज्यादा जोर देता है। ओके, तो इसलिए ये सारी चीज व्यासदेव जी ने देखा। देखने के बाद उन्होंने क्या किया, अपनी दिव्य दृष्टि से उन्होंने देखा कि भौतिक वस्तु की अवनति को देख सकते थे वो। और उन्होंने ये भी देखा कि समस्त वर्ण तथा आश्रम के लोगों के कल्याण पर उन्होंने विचार किया कि सारे कलयुग में जो आने वाले लोग हैं ना वो श्रद्धा विहीन है, उनकी आयु क्षीण हो गई है। तो व्यासदेव जी है वो सोच रहे थे कि मैं क्या करूं इनके लिए। जो मुनि होता है, जो साधु होता है, वो हमेशा दूसरों के लिए चिंता करता है, और जो भौतिकतावादी व्यक्ति होता है वह अपने लिए चिंता करता है। मेरा क्या होगा, है ना, मेरा क्या होगा, मेरे कैसा होगा, मेरा भविष्य में मेरा क्या होगा, उसी के ऊपर उसका ना पूरा जीवन चला जाता है। लेकिन एक साधु होता है वो हमेशा किसके बारे में सोचता है, इस संसार के लोग जो दुखी है वो कैसे सुखी हो सकते हैं, उसके बारे में एक साधु है वो सोचता है। तो इस संसार में अभी 99.99% लोग कैसे हैं, अपने ही जीवन में सोचते रहते हैं, बराबर है, मेरा कैसे होगा, है ना, उसके बाद मेरा भविष्य क्या है ना, मैं इन्वेस्टमेंट करके रख दूं, मेरा LIC पॉलिसी के हफ्ते हो रहे हैं कि नहीं, मेरा EMI जा रहा है कि नहीं, उसी का चिंता रहता है उसको, बराबर है। लेकिन साधु लोग क्या सोचते हैं, साधु लोग अपने बारे में नहीं सोचते, वो दूसरों के बारे में सोचते। तो इस तरीके से ये जब देखा व्यासदेव जी ने, है ना, फिर वो सोचने लगे कि मुझे कुछ तो करना चाहिए इनके लिए, है ना, हम कुछ तो करना चाहिए। क्योंकि देखिए इस संसार में वही व्यक्ति दुखी है ना जो अपने लिए सोचता है, और इस संसार में वही व्यक्ति सुखी है जो दूसरों के लिए सोचता है, दूसरों के लिए जीता है। अगर ये हमें आज लेक्चर में अगर पता चला ना कि अगर मुझे सुखी होना है तो मुझे दूसरों के लिए जीना चाहिए, तो समझ लीजिए आपका 99% प्रॉब्लम है वह चले गए। समझ में आ रहा है? इतना भी अगर हमने आज के लेक्चर में है ना सुना कि अगर मुझे सुखी होना है तो मुझे दूसरों के लिए जीना है, अपने लिए नहीं जीना है, तो हमारे 99% प्रॉब्लम चले गए। कितना सुंदर है, देखिए एक सेंटेंस को फॉलो करना। तो इसके लिए साधु लोग हमेशा सुखी रहते थे। इसका कारण ये है कि वो अपने लिए नहीं जीते थे, दूसरों के लिए जीते थे। और दूसरों के लिए जीना भी इतना आसान नहीं है, ये भी मैं बता रहा हूँ। दूसरों के लिए जीना आसान नहीं है, वो भी कठिन ही है ना, क्योंकि हमें अपनी इच्छाओं को मारना पड़ता है,
अपनी अपना कोई जीवन का कोई वैल्यू नहीं रहता है दूसरों के लिए हम जब जीते हैं, है ना। तो ये अगर हम कर सकते हैं तो हमारे सारी समस्याएं चली जाएंगी। व्यक्ति डिप्रेशन में क्यों जाता है पता है क्या? इसका मेन कारण ये है कि वो सोचता है कि मेरा कैसे होगा, है ना, मेरा कुछ नहीं होगा, मेरा जब से मैंने जन्म लिया है मेरे साथ ऐसे ही होता आ रहा है ना। तो इस तरीके से अपना वो दुखों से वो कुदेरता रहता है वो जिंदगी भर। तो ऐसा व्यक्ति ना अपनी मदद कर पाता है ना दूसरों की मदद कर पाता है। तो इतना सब सोचने के बाद व्यासदेव जी ने सोचा क्यों ना मैं इस कलयुग के लोग जो आने वाले हैं ना इनके लिए कुछ कार्य करूं। तो फिर क्या बोलते हैं आगे? तो आगे श्लोक है फिर जी 19वां श्लोक। तो उन्होंने देखा कि वेदों में वर्णित यज्ञ वे साधन है ना, जिसने लोगों की वृत्तियों को शुद्ध बनाया जा सकता है। तो उन्होंने फिर क्या किया, एक वेद को 4 भाग में विभाजित किए। तो पहले एक ही वेद था, कौन सा? यजुर्वेद। ठीक है, इसको आप लिखिए, ये शायद ये आपने कभी सुना नहीं होगा कि 4 वेद कैसे बने। तो पहले एक ही वेद था यजुर्वेद, उसको 4 वेदों में व्यासदेव जी ने बनाया, है ना। तो पहला वेद है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि 4 आश्रम का वृत्तिपरक धर्म शुद्ध हो सके। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन 4 वेदों के अलावा 5वां वेद है पुराण, महाभारत और संहिताएं। इसको भी लिखिए, 5वां वेद किसे कहते हैं? तो महाभारत और कितने पुराण है? 18 है, 18 पुराण और संहिता, ये 5वां वेद है। ये सारे के लेखक कौन है? वेद व्यास। ठीक है, तो ये सब क्यों लिखा? व्यासदेव जी को बहुत पब्लिश करना था क्या अपने बुक्स? यूट्यूब में पोस्ट करने थे क्या? ऐसा कि चलो भाई सब लोग मुझे जरा, है ना। अब यूट्यूब में लोग क्यों पोस्ट करते हैं? क्योंकि मुझे कितने लाइक मिलते हैं ना वही देखते हैं लोग, बराबर है। मुझे कितने लाइक मिले हैं यूट्यूब में, उससे उनको लगता है कि मैं बहुत सक्सेसफुल राइटर हूँ, है ना। लेकिन व्यासदेव जी ने ये लेखनी क्यों किया? क्योंकि उनके हृदय में करुणा थी, है ना। वो कलयुग के लोगों के प्रति वो चिंता में थे, तो इसलिए उन्होंने ये सारी चीजें लिखा। इतना लिखने के बाद 20वें श्लोक में अभी हम आ रहे हैं, जिसमें व्यासदेव जी कहते हैं कि मूल ज्ञान के स्रोतों के 4 पृथक विभाग किए। मतलब यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और कौन सा रह गया? सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद और ऋग्वेद रह गया, है ना। तो 4 ऐसे विभाग किए और फिर उन्होंने महाभारत को पंचम वेद कहलाता है। ओके, इतना सब कहने के बाद वेदों के 4 खंडों में विभाजित हो जाने के बाद उनको पैल ऋषि को उन्होंने ऋग्वेद का आचार्य बनाया। तो लिखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऋग्वेद के आचार्य कौन है? पैल ऋषि, जो व्यासदेव जी के शिष्य है, पैल ऋषि। पेल ऋषि गुरुदेव या पहल ऋषि? नहीं, पैल ऋषि। आप देखो ना, इसे स्क्रीन में देखो, भागवत है उसमें देखिए पैल ऋषि है, उसको जूम करके आप देख सकते हो। दूसरा है सामवेद के आचार्य है जैमिनी ऋषि। और उसके बाद यजुर्वेद के आचार्य है वैशंपायन। ओके, तो इन्होंने क्या किया? वेदव्यास ने अपने शिष्यों को ये सौंप दिया कि ठीक है, अभी ये तुम संभालो डिपार्टमेंट। ओके, तो इतना सब होने के बाद 22वें श्लोक में अभी अत्यंत अनुरुक्त रहने वाले सुमंतु मुनि अंगिरा को उन्होंने अथर्ववेद सौंप दिया। लिखिए, अथर्ववेद किसको सौंप दिया? अंगिरा मुनि को। और मेरे पिता सूत गोस्वामी के पिता कौन है? रोमहर्षण सूत।
उनको क्या सौंप दिया? पुराण तथा इतिहास। तो इसका अर्थ क्या है? रोमहर्षण ये किसके शिष्य थे? व्यास जी के। वेद व्यास के शिष्य थे रोमहर्षण। ठीक है, तो इसको आप अच्छे से लिखिए कि ये 4 वेदों के, ये पांच शिष्य को उन्होंने 5 चीजें दे दी। ओके, अंगिरा मुनि को अथर्व वेद दिया, पहले ऋषि को उन्होंने एक वेद दिया, उसके बाद वैशंपायन, ओके, और इसके बाद अथर्ववेद को दिया, और उसके बाद अंगिरा मुनि को उन्होंने अथर्ववेद देने के पश्चात उन्होंने रोमहर्षण सूत, ये मेरे पिता है। किसके पिता है ये? मेरे पिता मतलब किसके पिता बताइए? सूत गोस्वामी जी। जी, सूत गोस्वामी के पिता। आप अच्छे से समझिए, कोई चीज नहीं समझ में आए तो पूछिए, क्योंकि ये अगर आपको नाम अगर समझ में नहीं आए ना तो गड़बड़ हो जाएगी। तो अभी मैं रोमहर्षण के बारे में बताता हूँ आपको कि एक बार रोमहर्षण सूत भागवत कथा दे रहे थे, है ना, ऋषियों को। तो वहां पर बलराम जी आए, और बलराम जी को उन्होंने उनको प्रणाम नहीं किया। किन्होंने? रोमहर्षण सूत ने। तो इसके लिए बलराम जी को गुस्सा आ गया, और उन्होंने क्या किया, फिर एक तृण निकाला, घास, और घास से उनका गला काट दिया, ऐसे यहाँ पर ऐसे खट करके, रोमहर्षण सूत का, है ना, मर्डर कर किया बलराम जी ने। क्यों मर्डर किया? कौन बताएगा मुझे? मर्डर क्यों किया उनका, रोमहर्षण सूत का? क्योंकि उन्होंने बलराम जी का सम्मान नहीं दिया। हाँ, रोमहर्षण सूत ने बलराम जी को ना सम्मान दिया, ना शिष्टाचार था कि मैं स्वयं भगवान हूँ, है ना, भगवान आए हैं, फिर भी तुम उठ नहीं रहा है। तो इसके लिए बलराम जी ने सोचा ये भागवत कथा करने का अधिकारी नहीं है, इसके लिए उसको मार डाला, है ना। व्यासासन पे मर्डर हो गया रोमहर्षण सूत। अभी मान लो कोई पिता का मर्डर किया तो पुत्र क्या करेगा? उनका भक्ति करेगा लेकिन पुत्र भी, है ना, उन्हीं का भक्ति कर रहा है, बलराम जी का ही, है ना। फिर सारे ऋषि मुनियों ने कहा कि आपने इनको क्यों मार दिया, ये तो हमको भागवत बता रहे थे, अभी आप हमें बताइए कि अभी हमें कौन भागवत बताएगा। तो बलराम जी ने कहा कि इनका पुत्र है ना सूत गोस्वामी, वो बताएगा आपको। तो फिर पुत्र को बिठाया गया, सूत गोस्वामी। तो ओके, तो इसके बाद जब उन्होंने ये 5 चीजें है बांट दी अपने शिष्यों में, उसके बाद वेद व्यास ने क्या किया? वेद व्यास ने अपने शिष्य प्रशिष्य मतलब उनके शिष्यों के शिष्य, प्रशिष्य, तथा उनके भी शिष्यों को प्रदान किया, और इस प्रकार वेदों के अनुयायियों की अपनी अपनी शाखाएं बनी। शाखाएं मतलब पता है कैसे होनी? फिर उन्होंने अलग अलग परंपरा शुरू किया अपना, है ना। तो लेकिन इसका मूल क्या था? मूल वेद व्यास जी थे। ओके, इस तरीके से। इतना होने के बाद 24वें श्लोक में अभी हम जाएंगे। तो इस प्रकार अज्ञानी जनसमूह पर अत्यंत कृपालु ऋषि व्यास ने वेदों का संकलन किया, जिससे कम ज्ञानी पुरुष भी उनको आत्मसात कर सके। ठीक है, तो ये सब व्यासदेव जी ने किया। नेक्स्ट, उसके बाद फिर 25वें श्लोक में सूत गोस्वामी कहते हैं कि महर्षि ने अनुकंपावश, अनुकंपा मतलब, अनुकंपा का अर्थ है दया, है ना, दयावश हितकर समझकर मनुष्य को जीवन का चरम लक्ष्य प्राप्त करने में यह सहायक होगा, इसलिए उन्होंने फिर स्त्री, शूद्र तथा द्विज बंधुओं के लिए महाभारत नामक ऐतिहासिक कथा का संकलन किया। ठीक है, तो महाभारत उसके बाद उन्होंने रचा। क्यों रचा? क्योंकि अनुकंपा, बहुत करुणा थी कि मैं ये लेडीज लोग है ना, स्त्री के लिए, शूद्र के लिए, द्विज बंधुओं के लिए महाभारत उन्होंने लिखा। ओके, नेक्स्ट। ये द्विज बंधु कौन है गुरुजी? द्विज बंधु मतलब बेसिकली जैसे जो लोग ब्राह्मण परिवार में भी जन्मे हैं लेकिन ब्राह्मण जैसा कार्य नहीं करते हैं, जैसे अश्वत्थामा है,
अश्वत्थामा को हम द्विज बंधु कहते हैं, क्योंकि वो ब्राह्मण का लड़का था, लेकिन उसने क्या किया था, द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार दिया था, है ना, रात में ही। तो इसके लिए द्विज बंधु मतलब जिनके पास जन्म तो अच्छा है लेकिन कैरेक्टर अच्छा नहीं। इतना होने के बाद फिर कहते हैं, हे द्विज ब्राह्मणों, है ना, अभी सब बोल दिया क्या क्या किया व्यासदेव जी ने। फिर कहते हैं शौनक आदि ऋषि को, हे द्विज ब्राह्मणों, हे शौनक आदि ऋषियों, यद्यपि वे समस्त लोगों के समग्र कल्याण कार्य में लगे रहे तो भी उनका मन भरा नहीं। देखो, मतलब दूसरों की सेवा में हम जब लगते हैं ना, तो मन भरता ही नहीं। ऐसा लगता है और मैं अपने आप को मैं और बांटूं दूसरों से। तो ये होता है। तो इसके लिए हम जब दूसरों के लिए जीते हैं ना, तब हमको जीने की इच्छा तीव्र होती है ना। और जब हम अपने लिए जीते हैं तो हम सोचते हैं कि मैं मर जाऊं, अभी मुझे मरने की इच्छा होती है, कुछ रहा नहीं जीवन में, ऐसा हम सोचते हैं। लेकिन हम जब दूसरों के लिए जीते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि मैं और जीऊं मैं, है ना। तो उनका मन भरा ही नहीं। किनका नहीं मन भरा है? व्यास किनका देव मन जी नहीं को। भरा? वेद व्यास जी को। जी, वेद व्यास का मन भरा नहीं, है ना। तो अभी आगे कहते हैं, इस प्रकार मन में असंतुष्ट था वो, मन में संतुष्टि नहीं थी। तो उन्होंने फिर तुरंत अपने मन में विचार करने लगे और अपने ही मन से वो कहने लगे। क्या कहने लगे? नेक्स्ट 28-29, है ना। 28-29 में लिखा हुआ है कि वो अपने आप को कहते हैं कि मैंने 4 वेदों का रचना किया, मैंने महाभारत लिखा, मैंने 18 पुराण लिखे, मैंने संहिताएं लिखी, मैंने इतना सब कुछ लिखा, मैंने कठोर व्रत का पालन किया, मैंने गुरु के तथा यज्ञ वेदी के, है ना, बिना मैंने पूजा नहीं की है, मैंने अनुशासन का भी पालन किया, मैंने महाभारत की व्याख्या के माध्यम से शिष्य परंपरा को मैंने अभिव्यक्ति दे दी। इतना सब मैंने किया, फिर भी क्या हो रहा है मेरा मन? तो यहाँ पर व्यासदेव जी 30वें श्लोक में कहते हैं, मैंने इतना सब लिखने के बाद भी मेरा मन क्या है? असंतुष्ट है। मेरा मन असंतुष्ट है। तो क्यों असंतुष्ट है अभी? तो इसका एक कारण है अभी, है ना। अभी एंट्री होगी नारद मुनि की। ध्यान पूर्वक सुनिए, एंट्री क्यों होती है? क्योंकि वह निराश हुए थे, असंतुष्ट थे। अभी आप बोलोगे कि दूसरों के लिए इतना महाभारत लिखा है, सब कुछ किया है, फिर भी असंतुष्ट क्यों है मेरा मन? अपने ही मन को बता रहे थे, सोच रहे थे, क्यों मैं निराश हूँ? मैंने तो सब कुछ किया है, मैंने कठिन व्रत किया है, मैंने गुरु का आज्ञा का पालन किया है। तो अभी वो अपने ही मन को कह रहे 31वें श्लोक में, हो सकता है मैंने भगवान की भक्ति का विशेष रूप से कोई संकेत ही नहीं किया है, मैंने भगवान की भक्ति को मैंने विस्तार पूर्वक लिखा ही नहीं है, इसीलिए शायद मेरा मन असंतुष्ट है। ऐसा फिर उन्होंने अपने ही मन से वो कह रहे थे। हाँ, क्योंकि भगवान की भक्ति ये सिद्ध जीव तथा अच्युत दोनों को प्रिय है। तो जब तक कोई भगवान की सेवा की दशा में स्थित नहीं हो जाता है, तब तक वह संतुष्ट नहीं होता है। ओके, नेक्स्ट। तो देखिए, हम इस संसार में हम कितना भी पैसा कमाए, लेकिन या हमारे पास कोई बेस्ट पत्नी है ना, या हमारे पास बेस्ट पति है, या मेरे पास बेस्ट जॉब है, मेरे पास बेस्ट घर है, मेरे पास बेस्ट अकाउंट है, सब कुछ है मेरे पास, लेकिन अगर मेरे पास भक्ति नहीं है तो मेरा हृदय असंतुष्ट रहेगा। समझ में आ रहा है? असंतुष्ट रहेगा। चाहे मेरे पास सब कुछ है, दुनिया का जो होना चाहिए ना, सब कुछ है मेरे पास, है ना। पति भी सब घुमाने के लिए ले जाता है, गहने देता है, साड़ी देता है, या पति बोलेगा कि पत्नी मुझे सब खाना बनाती है, सब कुछ करती है, पैर दबाती है रात को, सब सेवा करती है। इतना सब करने के बाद भी जब तक आत्मा
परमात्मा की भक्ति में नहीं लगता है तब तक वह असंतुष्ट रहेगा। ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, क्योंकि ये स्टेटमेंट में भी ना हमारा कई समय है वह मतलब उसको हम अच्छी तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं, क्योंकि हमारा सारा एनर्जी किस में जा रहा है? मेरा पति कैसे बेस्ट हो, मेरी पत्नी कैसे बेस्ट हो, मेरा बच्चा कैसे बेस्ट हो, उसी में जा रहा है हमारा एनर्जी। लेकिन बेस्ट बच्चा कैसे हो सकता है? आप उसको कृष्ण के पास ले जाइए, आप उसको भक्ति दीजिए, वो भी बेस्ट होगा। हाँ, किसी के पति को भक्ति दीजिए, बेस्ट होगा। ओके, तो इतना सब उन्होंने सोचने के बाद व्यासदेव जी ने सोचा कि जैसा कि पहले कहा जा चुका है, जब व्यासदेव अपने दोषों के विषय में पश्चाताप कर रहे थे तो अचानक उसी समय सरस्वती नदी के तट पर स्थित कृष्ण द्वैपायन व्यास की कुटिया में कौन पधारे? नारद मुनि पधारे। नारद मुनि का एंट्री हुआ अभी, है ना। तो व्यासदेव जी ये शक्तावेश अवतार थे भगवान के, और नारद मुनि भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। नारद मुनि के आगमन पर तुरंत व्यासदेव जी उठकर खड़े हो गए और उन्होंने ब्रह्मा जी के समान उनकी पूजा की। तो हम सबको पता है कि ब्रह्मा जी से गुरु शिष्य परंपरा शुरू होती है ना। और ब्रह्मा जी ने यह ज्ञान किसको दिया था? नारद मुनि को दिया था, बराबर है। जी और नारद मुनि ने यह ज्ञान किसको दिया? फिर व्यासदेव को दिया। हाँ, व्यासदेव जी को दिया जी। तो अभी देखिए, व्यासदेव जी शिष्य है, नारद मुनि गुरु है। अभी शिष्य निराश है, तुरंत पता चलता है गुरु को, है ना। अभी क्या मैसेज भेजा था क्या व्यासदेव जी ने? व्हाट्सएप मैसेज भेजा था? नहीं ना। इंस्टाग्राम ट्विटर कुछ नहीं था तो भी, बराबर है। फेसबुक वगैरह कुछ नहीं था, है ना। तो तुरंत नारद मुनि को पता चला कि मेरा शिष्य में कुछ तो गड़बड़ी हुई है। तुरंत वो खुद ही आ गए वहां पर। कैसे आ गए? वायु मार्ग से आए। अंतरिक्ष में भ्रमण करते रहते हैं नारद मुनि। जब भी उनकी इच्छा होती है ना, चलो मुझे अभी सिद्धलोक में जाना है, तुरंत 1 मिनट में पहुंच जाते हैं। जब उनकी इच्छा होता है मुझे अभी वैकुंठ लोक में जाना है, तुरंत पहुंच जाते हैं। क्योंकि उनका शरीर कैसा है? आध्यात्मिक शरीर है नारद मुनि का। हमारा शरीर कैसा है? पंचभूत महाभूत से बना। जी जी, हमारा शरीर भौतिक है जी। इसके लिए हमें अगर आकाश में उड़ना है तो हमें क्या लगता है? हवाई जहाज लगता है, बराबर है। तो इसके लिए अगर हमको पानी में अगर हमको तैरना है तो हम वो क्या बोलते हैं उसको? सबमरीन बोलते हैं, पता है, पानी के अंदर जाती है। तो इस तरीके से हमें अलग अलग साधन लगते हैं। तो इस तरीके से जैसे ही नारद मुनि आ गए तो ब्रह्मा जी के समान उनकी पूजा की, क्योंकि उनके गुरु थे। तो जब गुरु आते हैं अपने घर में, है ना, खुद होकर, तो हमें उनकी भगवान ब्रह्मा जी के समान पूजा करनी चाहिए। तो उन्होंने ऐसा यहाँ पर वर्णन है, ब्रह्मा जी के समान पूजा किया, है ना। बहुत जरूरी है ये चीज। तो यहाँ पर हमारा तीसरा अध्याय है, सॉरी तीसरा नहीं, चौथा अध्याय है, वो खत्म हो जाता है। तो चौथा अध्याय अगर मैं 5 मिनट में आपको बताऊं इसमें क्या है, तो इसमें 3 चीजों पे फोकस किया गया है। पहला चीज है कि शौनक आदि ऋषि है, ये 7 प्रश्न पूछते हैं सूत गोस्वामी को, और फिर सूत गोस्वामी है वह व्यासदेव जी का प्राकट्य बताते हैं, और उसके बाद ये बताते हैं कि व्यासदेव जी के हृदय में इतनी करुणा थी कि वह 4 वेदों की रचना करते हैं, 18 पुराण संहिताएं सब की रचना करने के बाद भी, महाभारत की रचना करने के बाद भी उनका मन असंतुष्ट रहता है। उनको पता होता है क्यों उनका मन असंतुष्ट है। कौन बताएगा मुझे?
क्या उन्होंने नहीं किया था अपने साहित्य में? किसका वर्णन करना भूल गए वो? भगवान भगवान को नहीं करना बोलिए। भगवान की ले लेना। हाँ जी, तो भगवान और भक्त का जो रिलेशन है, जो संबंध है भक्ति, इसी का वर्णन करना भूल गए। तो कितने लोगों ने महाभारत सीरियल देखी है ना? तो उसमें आपने देखा है कि कहाँ कृष्ण के भक्ति का जिक्र आता है क्या? कहाँ पर भक्ति का जिक्र आता ही नहीं है। देखो आप, कुछ भी नहीं आता है, केवल युद्ध ही आता है ना? कि चलो भाई, पांडवों के साथ अन्याय हुआ, पांडवों ने युद्ध किया, भीष्म पितामह ऐसे ही, है ना, अपनी प्रतिज्ञा के वश में थे, द्रोणाचार्य शिक्षा दे रहे थे, ये सारी चीजें उसमें आ गई। कृष्ण का कोई रोल ही नहीं है ना, कृष्ण की भक्ति का रोल है। बस थोड़ा बहुत वो महाभारत का एक भीष्म पर्व है, उसमें 700 श्लोक दिए हैं। और हालांकि महाभारत में कितने श्लोक हैं? कौन बताएगा कितने श्लोक है महाभारत में? आपने कहा था 24,000 जी मैंने बताया था। हाँ 24,000 गुरु, हाँ 24,000 नहीं, रामायण में 24,000 है। 24,000 रामायण में है, महाभारत में 1,00,000 महाभारत में 1,00,000 श्लोक। 1,00,000 जी, 1,00,000 श्लोक है ना? अगर मान लो हम महाभारत शुरू करते हैं तो कभी खत्म होगा क्या? खत्म ही नहीं होगा, है ना? हाँ, ऐसे ही महाभारत के 1,00,000 है। 700 श्लोक गीता के 1 महीना चला जाता है ना? बराबर है। तो 1,00,000 श्लोक सोचो ना, बाप रे बाप रे बाप रे। मुझे लगता है कि कम से कम 10-15 साल तो ऐसे ही चले जाएंगे, है ना, महाभारत में। तो इतना बड़ा वास्ट है ना? तो इस तरीके से महाभारत की रचना किया, इतना सब लिखने के बाद भी जब तक भक्ति नहीं मिलती है, अभी नारद मुनि क्यों आए हैं वहां पर? तो इसका भी एक कारण है, क्योंकि जब शिष्य जब निराश हो जाता है ना, अपने जो मार्ग में, भक्ति के मार्ग में, तो नारद मुनि का ये कार्य होता है कि वह अपने शिष्य की गलती को दिखाए कि तुम्हारा ये क्या प्रॉब्लम है। तो फिर नारद मुनि अभी यहाँ पर इसलिए आते हैं ताकि वो व्यासदेव जी की गलती को दिखाना चाह रहे थे। तो वो क्या गलती रहेगी ये हम कल देखेंगे, है ना, कि नारद मुनि ने क्या गलती दिखाते हैं वेद व्यास की, है ना? वेद व्यास भी बहुत निराश होते हैं, कहते हैं कि मैंने इतना सब कुछ किया लोगों के लिए, फिर भी मेरा मन असंतुष्ट क्यों है? तो इसका मेन कारण क्या है? कई संसार के लोग हैं ना, दूसरों के लिए क्या करते हैं पता है ना? हॉस्पिटल खोलते हैं, बराबर है, 3 टाइम का खाने का इंतजाम करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, उनको निवास की धर्मशाला खोलते हैं, लेकिन फिर भी उनका मन संतुष्ट होता है क्या? नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि जब तक जीवात्मा भक्ति नहीं करेगा तब तक वह कितना भी अस्पताल खोले, या लोगों को खाना खिलाए, लोगों को जॉब दे, या वृद्धाश्रम खोले, या फिर है ना, या धर्मशाला खोले, है ना, ये एक पुण्य कर्म है ना, इसको। लेकिन जब तक व्यक्ति भगवान से नहीं जुड़ता है ना, वह अपने आप में हमेशा खालीपन महसूस करेगा, है ना? तो हमारे ग्रुप में भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास अच्छा जॉब भी है ना, सब कुछ है, बच्चा है, पति है, पत्नी है, उसके बाद उनका घर भी बहुत सुंदर है ना, फिर भी वह भक्ति कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है ये सब चीजें मुझे आनंद नहीं दे रही है, मुझे आनंद केवल भगवान की भक्ति दे सकती है। ये अगर हमको पता चला ना इस जन्म में, अभी हम ये थ्योरेटिकली सुन रहे हैं, लेकिन जब हमें ये प्रैक्टिकली पता चलेगा ना कि ये सही में यही है, तो फिर हम कभी निराश नहीं होंगे। क्योंकि हमको पता है हमारी निराशा का कारण क्या है। मेरी आज माला नहीं हुई, मैं आज सुबह जल्दी उठ नहीं पाया, है ना मैं आज रिकॉर्डिंग सुन पाया या सुन पाई, ना मैंने आज कॉलिंग की सेवा कर पाया, यही मेरे असंतुष्टि का कारण है। गुरुजी एक प्रश्न है, छोटा सा पूछूं? तो ओके, गुरुजी एक प्रश्न है, पूछूं छोटा सा? पूछो।
जैसे आपने बताया गुरु परंपरा के बारे में, तो ब्रह्मा जी ने सर्वप्रथम नारद जी को सुनाया था वो, फिर नारद जी से व्यास देव जी है, फिर व्यास देव जी ने सुखदेव जी को, और सुखदेव जी ने वो सूत गोस्वामी उनके थे। फिर इसके बाद हमारे ये जो आचार्य लोग हैं, ये कैसे मतलब आते हैं, जुड़ते हैं इसके बाद? इसका इसका अगर आप भगवत गीता का पहला जो चैप्टर है ना, उसके ही पिछले के पन्ने में पूरी गुरु शिष्य परंपरा दी हुई है ना, हमारी जो भगवत गीता है। तो उसमें व्यासदेव जी ने मध्वाचार्य को सुनाया, फिर मध्वाचार्य ने फिर है ना वो गुरु शिष्य, उसके बाद बहुत सारे है वो, है ना, मैं अभी नाम मुझे इतने याद नहीं आ रहा है। उसके बाद फिर वो चैतन्य महाप्रभु तक आते हैं, ईश्वरपुरी है चैतन्य महाप्रभु को देते हैं, फिर वो रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, भक्ति विनोद ठाकुर, उसके बाद गौर किशोर बाबा जी, भक्ति सिद्धांत ठाकुर, प्रभुपाद, है ना। तो इस तरीके से गुरु परंपरा आ रही है ना। तो उसमें 32 आचार्य है, अगर आप देख सकते हो तो, है ना, उसमें है। कितने लोगों को पता है ये भगवत गीता में है गुरु शिष्य परंपरा? हाँ, मुझे लगता है कि बहुत लोगों को पता है ये, है ना। पता है गुरु जी, है। जी जी है वो, है जी, गुरुजी। उसको आप देख सकते हैं। ठीक है, गुरुजी मेरा भी एक जी प्रश्न गुरु है। जी, धन्यवाद। पंचांग प्रणाम। मेरा भी एक प्रश्न है मेरा भी गुरुजी। एक प्रश्न है। गुरुजी पूछ लूं? हाँ हाँ पूछो। हाँ गुरुजी, जैसे ये आप बता रहे हो कि दूसरों के लिए जीना, ये मतलब कैसे, इसको मैं समझ नहीं पाई। मतलब कौन सा दूसरे घर वालों के लिए कि हरे भक्तों के कृष्णा लिए, या गुरुजी। गुरुजी? गुरुजी इतना नहीं, धूप है एक तो मिनट, आप बाहर क्यों? नहीं नहीं, धूप नहीं है, छावी है यहाँ। दूसरों के लिए जीना मतलब अर्थ क्या है कि दूसरों के लिए जीने का अर्थ है कि हमें कृष्ण देना है, ये दूसरे के लिए जीना है। दूसरे के लिए जीना मतलब ये नहीं कि हम उनका, है ना, सेवा करते रहे बिना कृष्ण देखे। तो इसके लिए दूसरों के लिए जीना मतलब उनको कृष्ण देना है। कृष्ण देना किसी को आसान है, लेकिन कृष्ण देने के बाद उनको मेंटेन करना, है ना, रोज, ये बहुत मुश्किल है। समझ में आ रहा है ना। तो ये यहाँ पर हम कर रहे हैं, है ना, मैं करने का प्रयास कर रहा हूँ। बहुत मुश्किल टास्क है ये, क्योंकि एक बार मैं प्रवचन करके छोड़ नहीं दिया हूँ। आप लोगों को रोज प्रवचन देते 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 आपको मोटिवेट करते रहना है ना। तो ये इतना आसान काम नहीं है, कोई भी चीज को मेंटेन करना आसान नहीं है इस संसार में, और भक्ति को तो बहुत कठिन है। तो इसके लिए कई लोग आएंगे, कई लोग चले भी जाएंगे, लेकिन वही व्यक्ति रहेगा टिक के, है ना, जिसने, जिसको ये समझा है कि संसार में कोई सुख नहीं है ना। अगर उसको पता चला नहीं संसार में कोई सुख नहीं है, वो यहाँ पर टिकेगा। और जिसको लगता है कि संसार में कुछ तो है अभी भी, शायद मैंने ये एंजॉय नहीं किया है, तो शायद फिर वो चला जाएगा। ओके, ठीक है, ओके। गुरुजी एक बात पूछूं छोटा सा, एक सत्र मिनट, के एक मिनट, बारे में। सत्र के बारे गुरुजी, में नहीं। गुरुजी जैसे 2-3 जन जुड़े, 1 हफ्ता 15 दिन 2 महीना ज्वाइन कर रहे, लेकिन उसके बाद भी छोड़ दे रहे, तो उनको मैं कैसे समझाऊं? समझाने का नहीं है, वो आना है तो आएंगे, हम किसी को फोर्स नहीं उनको कर अच्छा भी सकते। लगता है गुरुजी, ऐसा भी नहीं। उनको मैं माला ला के दी, सब कुछ दी, फिर भी। नहीं, मैं वही बता रहा हूँ, हम किसी को, हम मैक्सिमम, अभी मैं भी यहाँ पर एक प्रवचन देके उनको ये कह सकता हूँ आप आते रहिए, है ना। और या फिर एक मैं मैसेज डाल देता हूँ कि आप क्यों नहीं आते, बाद में मैं इनको पीछे नहीं लगता हूँ, क्योंकि हर एक जीव स्वतंत्र है। अगर वो जाता है तो उनको जाने दीजिए, है ना, है ना। तो इसके लिए जो व्यक्ति किसी को प्रेम देता है ना, वही व्यक्ति यहाँ पर रह सकता है। जिसको ऐसा लगता है कि हाँ मुझे यहाँ पर प्रेम मिल रहा है भक्तों से, जिसके में, है ना, क्योंकि हरे कृष्ण मंत्र तो हम जप कर रहे हैं, लेकिन जप करने से हमें भगवान का दर्शन नहीं हो रहा है ना। हमें यहाँ पर किसका दर्शन हो रहा है? भक्त का दर्शन हो रहा है ना? उनका दर्शन है। तो भक्तों का दर्शन करने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि अपनापन लगता है यहाँ पर, और उसी अपनापन के वजह से हम यहाँ पर टिके हैं। बराबर है। किसी ने जी कृष्ण को गुरुजी। देखा नहीं है अभी तक, है ना। किसी ने कृष्ण को देखा है क्या? नहीं देखा है, लेकिन फिर भी हम माला क्यों जप कर रहे हैं? यहाँ पर बहुत लोग हैं मेरे जैसे, है ना। तो इसके लिए मैं भी यहाँ पर आती हूँ, अच्छा लगता है यहाँ पर। ठीक है, ओके। तो उसके बाद और किसी का आखिरी क्वेश्चन लेता हूँ मैं, फिर मैं गुरुजी मेरा प्रश्न। कृष्ण मोहन सिंह, हाँ बोलो। गुरुजी, एक जो कल आपने बताया था, तो जब सौनक ऋषि ने जब उनसे प्रश्न पूछना शुरू किया, तो पहले उनके विषय में बोलना शुरू किया उन्होंने।
तो उसमें उन्होंने बोला कि आप कतिपय आपके पास, मतलब मुझे ऐसा लगा कि उन्होंने कुछ ऐसा बोला कि इनको वेदों के का कुछ ज्ञान नहीं था क्या, ऐसा कुछ था क्या सूत गोस्वामी के लिए उन्होंने शुरुआत में बोला? नहीं नहीं नहीं, शुरुआत में उन्होंने कहा कि उन्होंने तो सारा चीज बोला था ना कि आपको सारा नहीं, चीज वो पता है। नहीं कौन गुरुजी, सा उसमें श्लोक था? वो श्लोक बताओ। श्लोक है तो शुरू वाला ही श्लोक है गुरुजी, पहला श्लोक स्टार्टिंग चौथे अध्याय का। जब उन्होंने प्रश्न पूछना, जो वंदना शुरू किया ना सूत हाँ गोस्वामी हाँ को, हाँ। तो उसमें प्रभुपाद ने भी उसमें तात्पर्य में लिखा है ऐसा। तो मुझे अच्छा आश्चर्य हुआ कि उन्होंने ये, शौनक ऋषि ने क्यों उनको ये बात क्यों उनको जाहिर होने दिया। तो मुझे ऐसा लगा, तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में ऐसा बताना चाहते हैं कि वो क्या शायद लिखा वो है? केवल पढ़ो ना, पढ़ो जी ना, जी मैं प्रभुपाद के तात्पर्य पढ़ता हूँ। पढ़ो जरा, जी जी ताकि जी जी मुझे भी जी। समझ में आए कि क्या बताना चाह रहे हैं। कौन सा श्लोक है प्रभु जी? जी, चौथे अध्याय का पहला श्लोक का तात्पर्य किसी के पास है तो पढ़ो। मैं पढ़ूं गुरु जी? हाँ ठीक है, पढ़ो, चलो जल्दी जल्दी हाँ, पढ़ो। चौथा अध्याय का तात्पर्य, पहला श्लोक का। विद्वानों की सभा में जब भी वक्ता को बधाइयां दी जाती है या उनको संबोधित किया जाता है तो बधाई देने वाले में निम्नलिखित योग्यताएं होनी चाहिए। उसे सभा का अग्रणी तथा ज्येष्ठ व्यक्ति होना चाहिए। उसे विशद विद्वान भी होना चाहिए। शौनक मुनि में ये समस्त योग्यताएं थी। अब श्री सूत गोस्वामी ने श्रीमद् भागवत को उसी रूप से सुनाने की इच्छा व्यक्त की जिस रूप से उन्होंने श्री सुखदेव गोस्वामी से सुना था तथा स्वयं भी उसे आत्मसात किया था। तो शौनक मुनि ने उन्हें बधाई देते हेतु खड़े हुए। आत्म अनुभूति का यह अर्थ नहीं होता है कि गर्व के कारण पूर्ववर्ती आचार्य का उल्लंघन करके कोई अपनी विद्वता का प्रदर्शन करे। उसे पूर्ववर्ती ओके, तो मुझे लगता है इसमें ऐसा कुछ है नहीं, है ना, कि बेसिकली उसमें यही बताया, प्रभुपाद ये बताना चाह रहे थे कि म्यूट है माता जी आपका। हरे कृष्णा म्यूट है। पढ़ो गुरु जी आगे। भेजूंगा गुरुजी, मैं भेजूंगा नहीं, इसको आपको। हाँ ठीक है, मुझे भेजिए अगर आपको ऐसा कुछ लगता है तो स्क्रीनशॉट करके। हरे ठीक है, कृष्णा। तो मैं यहाँ पर रुकता हूँ। ओके, तो टाइम हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम पहला गीता का अध्याय शुरू कर रहे हैं, भगवत गीता का। तो अगर किसी को गीता है पूरी सुननी है तो वह आज से, है ना, आना शुरू करिए। ठीक है, हरे कृष्णा 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 राम